हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, नाउ टेल मी बेटा, 1 to 11 क्वेश्चन में कोई डाउट रह गए हैं किसी के भी आप में से? एनी डाउट इन 1 to 11 क्वेश्चन बेटा? कंप्लीट है बेटा? चलिए, आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 में जो जो डिफरेंट क्वेश्चन है एक बार मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 मैंने कहा था बेटा स्किप करना है, बाकी सारे क्वेश्चन आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है यहाँ पर, वो एक बार आपके साथ बेटा डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जहां पर बेटा आपको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है।
और बोला गया है जस्ट फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, आपको क्या रीड करना है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताता है दो पार्टनर है राकेश एंड सुरेश, और जिनकी जो रेशियो है बेटा 4:3। क्वेश्चन नंबर 12, तो बेटा यहाँ पर राकेश एंड सुरेश आर द पार्टनर, रेशियो है 4:3, और गिवन है यहाँ पर सुरेश नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, सॉरी जहीर, और एडमिशन होने के बाद राकेश, सुरेश और जहीर के बीच में जो न्यू एग्रीमेंट बन रहा है डेट इज 7:4:3। और क्वेश्चन में कहा गया फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है बेटा, अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पर क्या है बेटा, ओल्ड माइनस न्यू। इसका मतलब राकेश सैक्रिफाइस सिंपली ओल्ड शेयर 4/7 minus 7/14. 14 is LCM, 8 minus 7, that is 1/14. And Suresh sacrifice बच्चे 3/7 minus 4/14. 14 is LCM, 6 minus 4, 2/14. So sacrificing ratio is 1:2. So both the question are on the basis of similar pattern beta. Question number 12 as well as 13. ठीक है बेटा, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चे। एक बार 13 क्वेश्चन भी आप लोग रीड कर लीजिए, कोई चेंज है तो मैं करूंगा बेटा, ठीक है? एक बार देख लीजिए प्लीज। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। सो 12 एंड 13 क्वेश्चन बेटा फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड है। अब आगे के फर्दर क्वेश्चन क्या है बेटा? 14 क्वेश्चन अगेन दैट इज योर होमवर्क बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस बेटा वी हैव ऑलरेडी डन, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर। फर्स्ट केस के अंदर आपको क्या बताया गया था, लेट वन। तो यहाँ पर भी ए बी सी पार्टनर है जिनकी रेशो आपकी बेटा गिवन है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है न्यू रेशो। तो बेटा जब भी ऐसा केस होगा आपको बताया गया था लेट वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी बच्चे वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा, लेट टोटल शेयर इज 1 एंड रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करके पार्टनर की ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर बेटा? ये जितने भी इस टाइम ग्रुप में बच्चे प्रेजेंट हैं ऑल ऑफ यू, सबकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है? यस सर। ओके राइट। तो फॉर द टाइम बिंग कुछ टाइम के लिए बेटा हम लोग क्या क्लास का टाइम चेंज कर सकते हैं? मतलब कभी अगर Yes, इवनिंग sir. में बाई चांस क्लास ना हो तो मैं इट डेट पॉसिबल के 12 o'clock क्लास रख लिया करूं ताकि कम से कम वेस्ट ना हो क्लास। कोई इशू तो नहीं ना? नो सर। ओके बेटा, राइट, थैंक यू बेटा। सो आफ्टर दैट बेटा ही क्वेश्चन नंबर 15 दैट इज अ चेंज। चेंज क्या है बेटा इस क्वेश्चन में? देखिए बेसिकली यहां पर कह रहे हैं एबीसीडी पार्टनर है। तो बच्चे ए बी सी डी पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशियो भी आपको गिवन है 36, 24, 20, 20, और ई एडमिट हो रहा है 1/5 पर। 20% का मतलब बेटा 1/5 होता है ना। अब यहाँ पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट क्या कहा गया है, अभी तक बेटा हम टोटल में से 1/5 माइनस करते हैं तो हमें रिमेनिंग शेयर मिल जाता है, और रिमेनिंग शेयर को हम न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जैसे कि एज न्यू शेयर, बी न्यू शेयर, सी न्यू शेयर, डी न्यू शेयर। लेकिन यहां पर ए बी सी डी ने कुछ डिसाइड किया है
वो कह रहे हैं कि जो बचा हुआ शेयर है उसको हम अपने पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके एक नया एग्रीमेंट बना लिया बेटा इन्होंने भी। अब क्या कहा गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी फ्यूचर में कह रहे हैं कि वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बेटा सिर्फ इस क्वेश्चन में चेंज इतना आ गया कि जनरली हम फर्स्ट केस में रिमेनिंग शेयर को इनकी एग्जिस्टिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, अब इसका रोल बेटा खत्म हो गया। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग शेयर को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फर्स्ट केस ये बेटा, लेकिन बस रिमेनिंग शेयर को क्योंकि इन्होंने चारों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम न्यू रेशियो में इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस कि रिमेनिंग शेयर को आप एग्जिस्टिंग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट ना करते हुए इनको न्यू रेशियो में लेके जा रहे हैं। क्योंकि बेटा क्वेश्चन में कहा गया है, एक चीज बड़ा सिंपल यहां पर क्लियर कर दूं, अगर आपको पांचों पार्टनर की न्यू रेशियो दी होती फिर तो बेटा वी डज नॉट नीड टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो। लेकिन जब एबीसीडी की दी हुई है ना कि ये चारों डिसाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब रिमेनिंग शेयर को डिसाइड कर रहे हैं। और ई का शेयर बेटा इनके इक्विवेलेंट बनाना है जस्ट आपको। तो बच्चे अगर ई का शेयर यहां पर देखा जाए तो ऑन द सिमिलर पैटर्न बेटा ई का शेयर कैसे बनाओगे आप, ई का शेयर तो आपको गिवन था 1/5, इट कैन बी मल्टीप्लाई बाय 10/10, सो इट इज 10/50। सो न्यू रेशियो इज 12, रेशियो 16, रेशियो 8, रेशियो 4, रेशियो 10। 2 से कैंसिल हो रही है बेटा, 6, 8, 4, 2, 5। एनी डाउट इन 15 क्वेश्चन? No, डन sir. बच्चे? बस यहां पर ये ध्यान रखना है बेटा, जो मैंने अभी 12 एंड 13 क्वेश्चन समझाया था, लाइक दिस वन, यहां पर आपको ऑल न्यू पार्टनर की रेशियो गिवन थी। जब बेटा जी ऑल न्यू पार्टनर्स की रेशियो अगर गिवन है तो दैट मीन टू से आप सिर्फ सैक्रिफाइसिंग फाइंड आउट करेंगे। बट इन दिस केस आपको एबीसीडी के बारे में बताया गया है कि ओल्ड पार्टनर ने डिसाइड किया है कि वो अपना शेयर एक स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। और जिनके पास बेटा ओल्ड एडिशन है या फिर बी की गोल लगी हुई है तो मैंने उनको पीडीएफ सेंड कर दी है, राइट, इस चैप्टर की। नाउ द 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन बच्चे क्या कहते हैं, अब 16 को एक बार लेके चलते हैं यहाँ पर। 16 क्वेश्चन आपको कहता है गौतम एंड बच्चे याशिका आर पार्टनर्स विद रेशियो 3:2, और आसमा एज ए न्यू पार्टनर है। बट आसमा के बारे में आपको बताया नहीं गया बेटा कि व्हाट इज द न्यू शेयर ऑफ आसमा, इट डजंट मैटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है गौतम गेव 1/3 ऑफ हिज शेयर। लास्ट क्लास में बताया था बेटा ऑफिस का मतलब क्या होता है, ऑफ हिज शेयर का मतलब आप अपने में से इतना शेयर दे रहे हैं। तो गौतम सैक्रिफाइस अपने शेयर का 1/3। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सो वी कैन से 3/15, और कैंसिल भी कर सकते हो। जबकि याशिका सैक्रिफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब बेटा फ्रॉम वाला केस भी लग रहा है, ऑफिस वाला भी, लास्ट क्लास में बताया था ना। फ्रॉम का मतलब होता है आप डायरेक्टली 1/10 सैक्रिफाइस कर रहे हो, और ऑफिस का मतलब होता है बच्चे आप अपने शेयर में से 1/3 सैक्रिफाइस कर रहे हो, एंड बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। लेट रिमेंबर, जब भी लैंग्वेज आएगी कि आप पर्टिकुलर शेयर का एक हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहे हो तो बेटा मल्टीप्लाई करके वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस। तो मेरे को फ्रॉम वाला समझ नहीं आया। बेटा फ्रॉम वाला मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, इट सिंपली मैं कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है। अब मैं कहता हूँ यार समीर आप मुझे आई टेक 20 रुपीज फ्रॉम यू, तो बेटा आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो? सर 20। मतलब मैंने आपको डायरेक्टली 20 बताया ना, और एक मैं कहता हूँ आई टेक 1/3 ऑफ यू या 1/4 ऑफ यू, तो बेटा अब आप कितना सैक्रिफाइस कर रहे हो? अब आप कहोगे सर मेरे पास 100 रुपीज थे, 100 रुपीज में से 1/4 मैं आपको दे रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई करके निकालोगे ना बेटा। यस सर। बस ये लैंग्वेज है बेटा। ऑफ हिज जब दे रखा है तो बेटा इसका मतलब आपके शेयर का एक स्पेसिफिक परसेंटेज मैं आपसे ले रहा हूँ, क्लियर? और यस फ्रॉम सर। दे रखा है तो डायरेक्टली
डायरेक्टली बेटा जितना कह रहा हूं उतना ही ले रहा हूं। तो यहीं पर सैक्रिफाइसिंग आ गई आपकी कि श्रेया सैक्रिफाइस 3/15, सॉरी गौतम सैक्रिफाइस 3/15 एंड याशिका सैक्रिफाइस बेटा ये 1/10, क्योंकि फ्रॉम और ऑफिस हमेशा ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है नहीं। अब इसके बाद बच्चे यहां पर जो है आपको बेटा जी बता दिया गया, सैक्रिफाइसिंग जब भी दी होती है तो एक चीज क्लैरिफाई की गई थी कि बेटा आप रेशियो को इक्वलाइज कर लिया करो। तो बेटा अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो इट कैन बिकम 1/5, ये 1/5 भी बन जाएगा और ये 1/10 है। फिर इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 2/10। क्यों करना पड़ रहा है बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था सैक्रिफाइसिंग में जो डिनोमिनेटर बेस इक्वल है, होना चाहिए। हाँ डेट शुड बी इक्वल, आपका बेस इक्वल होना चाहिए एंड दैट इज मस्ट फॉर यू। आपका बेस इक्वल होना बेटा जी बहुत जरूरी है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज कंपल्सरी फॉर यू, राइट बेटा। अब ये हमारी सैक्रिफाइसिंग निकल गई, और एक बार बच्चे सैक्रिफाइसिंग निकल जाती है तो उसके बाद मेरे लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, द कॉन्सेप्ट इज सेम। उसके बाद बेटा ये गौतम न्यू शेयर, अब बेटा गौतम का ओल्ड शेयर ले लो। गौतम का ओल्ड शेयर क्या था जी? गौतम का ओल्ड शेयर था यहाँ पर 3/5 माइनस गौतम सैक्रिफाइस 2/10। याशिका न्यू शेयर, याशिका का ओल्ड शेयर था बेटा 2/10 5 एज पर द क्वेश्चन माइनस 1/10। सो 10 is LCM 6 minus 4 2/10, 10 is LCM, then 4 minus 1 3/10, राइट। और बेटा जी नया पार्टनर यहाँ पर कौन था? आसमा। आसमा का शेयर अगर गिवन नहीं है तो बेटा सैक्रिफाइसिंग बाई गौतम प्लस सैक्रिफाइसिंग बाई याशिका, दैट इज द न्यू शेयर ऑफ आसमा। तो न्यू रेशियो इज 2। एक सेकंड बेटा यहाँ पर था ना, अच्छा हमारा 10 एलसीएम आया था, सॉरी ठीक है बेटा 6 था 4 था, ठीक है ना बेटा। तो अवर न्यू रेशियो इज 4:3 and sacrificing ratio, that is a new ratio. What is the sacrificing ratio? Sacrificing ratio is 2:1. So now tell me beta if there is any doubt in question number 15 or 16. Is that clear to all of you? अरे सैक्रिफाइसिंग वाला कौन सा है? 2:1 जो आपने लिखा है। 2:1 तो बेटा आपने ऊपर निकाला है ना, जो हमने सबसे टॉप पे सैक्रिफाइसिंग निकाला है बेटा, ये देखिए ना, ये सैक्रिफाइसिंग तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है ना। दैट इज मतलब क्वेश्चन में तो बेटा न्यू रेशियो भी पूछ सकता है आपसे, सैक्रिफाइसिंग भी तो पूछ सकता है ना, तो वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। यस सर। सर हाँ जी बोलिए बेटा। सर 15 क्वेश्चन में जो हमारी चेंज रेशियो होगी उस पर हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे हमेशा। जी बेटा ऐसा नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर बता रखा है ना, लैंग्वेज डिसाइड करेगी ना बेटा। लैंग्वेज हमें बता रही है कि फ्यूचर में आपने डिसाइड कर लिया कि जो बचा हुआ शेयर आप उसको इस रेशियो में लेंगे, तो दैट्स व्हाई उसको इस रेशियो में लिया गया बेटा, ओके। यस सर। नाउ द बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, सारे मैं करा रहा हूँ बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी हो जाएगा आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही सारी सिमिलैरिटीज क्वेश्चन नंबर 10 में आपको मिलेंगी, इन्हीं का मिक्स मैच। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर वंस लेट वी टेक 17। कह रहे बच्चे ए बी और सी पार्टनर है, और बेटा जी ए बी सी का जो रेशियो गिवन है, एक सेकंड बेटा मैं यहां से हटा दूं स्लाइड को, दैट इज 2:1, ये इनकी रेशियो है, ओके। अब एज पर दिस रेशियो बेटा
डी आप एक न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं जिसका शेयर 1/6 है। अब बेटा जब नए पार्टनर का शेयर हमें पता है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको हम लोग रिमेनिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यही करते हैं ना बेटा। बट नाउ अब क्या करना है बेटा, यहां पर कह रहा है सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब सी भी बेटा यहां से निकलकर यहां आ गया। सी कह रहा है भाई मैं भी अपना ओरिजिनल शेयर ही रखूंगा, मैं शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। तो व्हाट इज मीन बाय दैट, इसका मतलब न्यू पार्टनर बेटा एक तो डी है, डी का नया शेयर मुझे कंफर्म हो गया, और सी का भी बेटा न्यू शेयर मुझे कंफर्म हो गया, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। अब ए और बी क्या कहेंगे बेटा, कि पहले भी बेटा लेट 1 करते थे, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। बस अब डिफरेंस इतना है कि जो रिमेनिंग शेयर आप निकालते हो बेटा वो 1 में से न्यू पार्टनर का माइनस करते हो ना, तो बेटा सीबी का भी तो नया शेयर लॉक हो गया ना, इसको भी माइनस करो। क्योंकि जब सी ने कह दिया कि वो अपना ओल्ड शेयर ही रखेगा, वो कुछ नहीं देगा, तो अब ए और बी डिसाइड करेंगे कि ठीक है आप बी को भी दीजिए सी को भी दीजिए, जो बचेगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो बेटा यहां पर अगर मैं एलसीएम लेता हूं दैट इज 30 माइनस 5 माइनस 6 दैट इज 19/30। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर जो बचा बेटा उसको ए और बी अपनी रेशियो में 2:2 यानी कि 1:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो वी कैन से एज न्यू शेयर इज इक्वल टू बेटा जी 19/30 का हाफ तो ए ले लेगा, और बेटा सेम वे में 19/30 जो रिमेनिंग शेयर बचा था इसका हाफ दैट इज टेकन बाय बी। सी का न्यू शेयर बेटा जी पहले ही लॉक था 1/5, लेकिन मुझे तो डिनोमिनेटर बेटा चाहिए 60, सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 12/60। डी का न्यू शेयर भी पहले से लॉक है बेटा 1/6, बट वी रिक्वायर 60, so it can be multiplied by 10/10 to 10/60. So new ratio is 19 ratio 19 ratio 12 ratio 10। ये तो हमारी न्यू रेशियो बेटा। अब इस केस में अगर कोई आपसे सैक्रिफाइसिंग पूछेगा तो सैक्रिफाइसिंग तो बेटा यहाँ गिवन नहीं है ना, तो सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, ए और बी। तो बेटा आपको वैसे ही बताया था केस 1 में हमेशा ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग होती है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:2 1:1 ही रहेगी। अगर कहीं पर भी डाउट हो तो यू कैन फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग बाय यूजिंग द फार्मूला ओल्ड माइनस न्यू, इजीली बेटा आंसर भी वही आएगा 1:1। यस समीर कोई डाउट था बेटा आपको बताइए। आपने न्यू शेयर में 1/2 क्यों लिया, 2:4 क्यों नहीं लिया? बेटा एक ही बात होती है, 2/4 कैंसिल करो इसको जरा, क्या आएगा बेटा, 1/2। एक ही बात है, आप 2/4 लीजिए, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट इज सेम। और लास्ट बेटा रेशियो का क्वेश्चन आपका 18, थोड़ा डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है बट ज्यादा टिपिकल नहीं है। लैंग्वेज वाइज अगर रीड करोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, कोई भी कहीं पर भी कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा नहीं है कि कोई डाउट आएगा आपको। यहां पर क्या कहता है बेटा, अमित एंड विद्या पार्टनर है, 3:2। इट्स अ गेम ऑफ लैंग्वेज, आपको लैंग्वेज को ग्रैब करना है बेटा प्रॉपर्ली। आप बेटा चिंतन को एडमिट कर रहे हो लेकिन चिंतन का शेयर तो गिवन नहीं है। अब इस केस में थोड़ा डिप्लोमेटिक है, जैसे अलजेब्रिक की क्वेश्चन करते हो ना, तो लेट बी चिंतन का शेयर चलिए मान लेते हैं x। अब क्या करें देखो, चिंतन एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित, तो बेटा अमित कितना सेक्रीफाइस करेगा, चिंतन के शेयर का 1/5 यानी कि 1/5 इंटू चिंतन का शेयर, चिंतन का शेयर कितना था x, सो वी कैन से 1/5x। और बेटा एक चीज बताइए, अगर क्वेश्चन को मैं रीड ना करूं तो विद्या कितना सेक्रीफाइस करेगी, कैन यू टेल मी। देखो चिंतन का शेयर मैंने एक्स लेट कर लिया,
अगर x का 1/5 अमित सेक्रीफाइस कर रहा है तो बेटा रिमेनिंग कितना बचा 4/5। 4/5 x का विद्या सेक्रीफाइस करेगी कि नहीं करेगी? अंडरस्टूड है ना? तो भाई अंडरस्टूड है, आप दो जने हो कोई भी, और मैं आप दो जनों से बेटा 100% ले रहा हूँ, 20% आपसे ले रहा हूँ, तो सेकंड पर्सन से कितना लूंगा? 80%। तो वही चीज यहाँ पर है। लेकिन बेटा यहाँ पर विद्या ने कितना सेक्रीफाइस किया है दे रखा है, 4/24 शेयर फ्रॉम विद्या। याद आ गया फ्रॉम वाला केस बेटा? तो विद्या का सेक्रीफाइस तो बेटा प्रॉपरली गिवन है, तो इसका मतलब विद्या ने सेक्रीफाइस किया था 4/25, जो कि बेटा इक्वल होना चाहिए 4x/5 के। तो यहां से एक्चुअली चिंतन का शेयर निकलेगा जो इस क्वेश्चन में मिसिंग फिगर किया गया है। सो वी कैन से x इज इक्वल टू 4/25 इंटू 5/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा जी यहाँ पर, 4 से 4 कैंसिल, 1/5। अब अगर चिंतन का शेयर 1/5 निकल गया तो बेटा अब यहाँ जो अमित सेक्रीफाइस कर रहा था x की वैल्यू पुट कर दो। अमित सेक्रीफाइस कर रहा था 1/5 ऑफ चिंतन शेयर, यानी कि 1/5 ऑफ 1/5, 1/25। अब बच्चे मेरा सेक्रीफाइसिंग जो आया ना, थोड़ा ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूँ, ये तो आया अमित का सेक्रीफाइस और ये आया विद्या का सेक्रीफाइस जो गिवन है क्वेश्चन में। न्यू रेशियो निकालना अब तो इजी हो गया बेटा, और इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिप्लोमेटिक क्वेश्चन आया था बेटा। अमित का नया शेयर क्या आएगा बेटा? ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस अमित सेक्रीफाइस करता 1/25, और विद्या का नया शेयर बेटा 2/5 माइनस विद्या सेक्रीफाइस कर रही है 4/25। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा रीड कर लेते हैं बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिप्लोमेटिक बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। नाउ लेट्स सी अगेन क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार देखते हैं बेटा। चिंतन को आप एडमिट कर रहे हैं, चिंतन का शेयर मिसिंग है, मैंने उसको बेटा एक्स मान लिया। अब कह रहा है चिंतन एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। इसका मतलब बेटा अमित सेक्रीफाइस कर रहा है 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 4/25 फ्रॉम विद्या। ये फ्रॉम वाला केस दे दिया बेटा, तो विद्या का सेक्रीफाइस तो बेटा गिवन ही है 4/5, लेकिन 4/5 होना कितना चाहिए अमित के चिंतन के शेयर का 4/5। तो यहाँ इसको इक्वल टू इसलिए रखा गया है क्योंकि बेटा मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी थी। सो इसका मतलब दिस इज द न्यू शेयर ऑफ चिंतन। और अब जहां जहां मैंने एक्स सॉल्यूशन किया था, एक्स को पुट करते हुए बेटा हर जगह चिंतन का शेयर फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार रीड कर लो बेटा क्वेश्चन, फिर भी कोई डाउट है आई विल टेक अगेन। तो विद्या का शेयर 4/5 क्यों लिया है? विद्या का शेयर 4/5 क्यों लिया है बेटा? अंडरस्टूड है ना, मैंने बताया ना। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, मुझे स्नेह आपसे और मान लीजिए समीर से 100 रुपीज लेने हैं। अब मैं कहता हूं मैं 100 में से 1/4 समीर दे रहा है मुझे, सॉरी 1/5। अगर 1/5 समीर दे रहा है तो बेटा आप कितना दोगे? 4/5। बस दैट्स इट। ये तो अंडरस्टूड है ना बेटा। अगर आपको एक पार्टनर का बता दिया गया है कि एक पार्टनर से आपने 1/5 लिया है, तो सेकंड पार्टनर का बेटा 4/5 ही तो बचा। तो यहां मैंने लॉजिक लगाया और साथ में उसका दिया हुआ शेयर कि उसने 4/25 पूरा सेक्रीफाइस किया। तो यहां मैंने ऑफिस वाले से लगाया कॉन्सेप्ट और मुझे फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, दोनों को मैंने लेफ्ट और राइट साइड में रखा, तो मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई बेटा, जो ये सिचुएशन आपको बताई गई है। ये जो मैंने बेटा पूरा ग्रैब किया यहां से। एनी अदर डाउट बेटा? कोई और डाउट हो दोबारा ले लो, कोई बात नहीं, बट यू शुड क्लियर द केस। सो बच्चे आज की क्लास का पहला होमवर्क तो आपका ये हो गया कि यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 18,
राइट। 1 to 18 सारे क्वेश्चन आप दोबारा करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे। जो भी डाउट होगा that will be discussed, that will be taken in the next class। अब इसके बाद हम लोग एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं बेटा, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज गुडविल। एंड बच्चे जी, गुडविल इज द बैकबोन ऑफ पार्टनरशिप। गुडविल बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपकी पार्टनरशिप का, इसलिए इसको बैकबोन बोला जाता है कि सबसे मेजर कॉन्सेप्ट है आपकी पार्टनरशिप के अंदर। अब गुडविल के अंदर हमें करना क्या है बेटा, एक ब्लैंक शीट में लगा देता हूँ, 1 मिनट वेट करो जी। हाउ टू मेक द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का मीनिंग क्या है बेटा, आप समझो। आप गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द लास्ट चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर्स। अब यहां पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, देखिए x एज वेल एज y ये हमारे पार्टनर्स हैं बेटा, 3:2 रेशियो इनकी। अगर आप जेड को एडमिट कर रहे हैं तो बेटा इतने पुराने सालों से एफर्ट्स आप लोग कर रहे हैं, और उस एफर्ट्स के बदले में, बेटा आज अगर आप जेड को एडमिट करते हैं तो डेट मीन्स आप जेड को एक पर्टिकुलर शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना अपना, और इस शेयर को सेक्रीफाइस करने के बदले में आपको बेटा क्या करना पड़ता है, जेड आप लोगों के लिए गुडविल लेकर आएगा। क्योंकि आपने इतने सालों से जो एफर्ट्स किए हैं, आपने बेटा इतने सालों से जो मेहनत की है, आपने जो इतने सालों से क्लाइंट्स बनाए हैं, उन क्लाइंट्स के अगेंस्ट बच्चे आप एक कंपनसेशन मांगते हैं कि मिस्टर जेड आज के बाद आप फर्म में एडमिट हो रहे हैं तो आप 1/4 शेयर लेंगे, ठीक है, लेकिन ये 1/4 हमारे पुराने क्लाइंट का जो प्रॉफिट आएगा वो भी तो जाएगा। तो दैट्स व्हाई एट द टाइम ऑफ एडमिशन हमारी फर्म की आज की करंट की गुडविल काउंट की जाती है बेटा, और उसमें से जेड अपना शेयर लेकर आता है, जैसे इस क्वेश्चन में 1/4 बोला गया है, और वो एक्स और वाई को गिफ्ट कर दिया जाता है इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। भाई जितना शेयर या जितनी रेशियो एक्स और वाई ने दी है बेटा, उसी के बेस पर तो आपको दिया जाएगा ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर फिर लग रहा है बेटा, तो एक्स और वाई को वो पे कर दिया जाता है। तो दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब हमें कैसे समझना है बेटा गुडविल को, लेट्स सी एन एग्जांपल। सबसे पहले एक बार ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मेरा वही है बेटा, मान लीजिए एक्स और वाई पार्टनर है, 3:2 रेशियो है, जेड एडमिट हो रहा है बेटा 1/4 शेयर पर, एंड जेड ब्रिंग ₹80,000 फॉर हिज कैपिटल। एक तो बेटा कैपिटल आएगा, बट एनी हाउ कैपिटल हमें गिवन हो ना गिवन हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ रहा है। एंड ₹15,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा या तो आपको डायरेक्टली ऐसे बता देगा जेड ₹15,000 अपना गुडविल का शेयर ला रहा है, देखो तो भी हमारे लिए ठीक है, कोई बुराई नहीं ना। और या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है बेटा कि डायरेक्टली ऐसे दे दे इसकी जगह कि फर्म की गुडविल आज की डेट में 60,000 है, एंड जेड ब्रिंग हिज शेयर। बेटा तब भी तो मतलब यही हो गया ना, जेड का शेयर 1/4 है, फर्म की गुडविल 60,000 है, तो भाई इसका मतलब जेड अपना शेयर ला रहा है। तो मीनिंग तो दोबारा वही हो गया, यहां पर भी एग्जैक्टली मीनिंग वही हुआ कि नहीं हुआ बेटा। तो मीनिंग में तो कोई चेंज नहीं निकला जी मेरे लिए। अब हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, हमें करनी है बेटा जनरल एंट्री। अब हमारे 3 मार्कर क्वेश्चन की तरफ बोर्ड में। बच्चे सबसे पहले आपको यहां पर कंफर्म कर दूं
कि बेटा ये गुडविल जो वैल्यूड होती है ये आज की करंट गुडविल है। बट अगर पहले से कोई पुरानी गुडविल पहले से आपने कैलकुलेट कर रखी थी और बैलेंस शीट में शो कर रखी थी, तो बेटा डेट शुड बी रिटर्न ऑफ कंप्लीटली बिटवीन द पार्टनर। ये अब कंपलसरी रूल है बेटा, क्योंकि न्यू गुडविल को आप बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे और पुराने गुडविल को आपको फिनिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा आज की डेट में गुडविल को रिकैलकुलेट किया जा रहा है ना, तो वो बहुत रेयर क्वेश्चन में होगी। बट अगर किसी क्वेश्चन में होती है तो मैं आपको एक तरह से केसेस बनवा रहा हूं यहाँ पर। नंबर 1, इफ ओल्ड गुडविल वाज अपीयर। अब ये वर्ड याद रखना बेटा, कैसे पता लगेगा आपको ओल्ड गुडविल है? या तो अपीयर लिखा होगा या शो इन द बुक्स। हालांकि बेटा बुक्स में अब नई गुडविल तो आ ही नहीं सकती ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 चेंज हो चुका है, तो उसके अकॉर्डिंगली न्यू गुडविल तो यू कांट शो। सो डरने की जरूरत ही नहीं है, जो बुक में शो है वो ओल्ड गुडविल ही होती है। तो बच्चे अगर कोई पुरानी गुडविल है तो डेट शुड बी रिटर्न ऑफ बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स। अब ओल्ड पार्टनर यहाँ पर कौन है? एक्स और वाई है बेटा, तो मैं कहूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो भी बेटा जी यहाँ पुरानी गुडविल अपीयर होगी उनको आप पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में पहले राइट ऑफ कर दोगे, डेबिट कर दोगे, जो भी गुडविल की वैल्यू होगी। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द फर्स्ट एंट्री, दिस इज द फर्स्ट केस। ठीक है बेटा। अब फर्स्ट एंट्री हालांकि बहुत रेयर होती है क्वेश्चन में, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया इस क्वेश्चन में नहीं है, बट हो तो डाल देना। और ये एंट्री या तो सबसे स्टार्टिंग में डलेगी बच्चे या सबसे लास्ट में डलेगी। नाउ द सेकंड एंट्री। अब बेटा न्यू पार्टनर आएगा, राइट। अब हम यहां पर न्यू पार्टनर कौन है? जेड एडमिट करेंगे बेटा। अब न्यू पार्टनर से रिलेटेड क्या एंट्री करोगे? ही ब्रिंग कैश। सो बेटा जी सबसे पहले डेबिट व्हाट कम्स इन के अकॉर्डिंगली बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा वो ला रहा है। एक तो वो बच्चे अपनी कैपिटल का पैसा लाएगा, दैट इज कॉल्ड जेड्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा जो गुडविल का पैसा लाएगा बेटा उसको नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ध्यान रखेंगे बेटा, अगर जेड कितनी गुडविल आ रहा है? 15,000। और कैपिटल कितनी ला रहा है बेटा? 80,000। तो टोटल मनी ब्रिंग बाय हिम 95,000 रुपीज। आपको एग्जामिनर क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ रहा है तो हो सकता है बेटा आपको कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन ना दे, तो इस कैपिटल वाली एंट्री को हटा दीजिएगा प्लीज। तो जस्ट मेरी एक सिंगल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ठीक है। नया पार्टनर अपनी कैपिटल आया वो तो उसकी अपनी रहेगी, उसमें तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते बच्चे। पर जो गुडविल लाया है, मैंने बताया था बेटा गुडविल किसके लिए लाया है जी? दैट इज अ गिफ्ट फॉर द ओल्ड पार्टनर। तो बेटा आप यहाँ पर थर्ड एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर ये जो प्रीमियम लेकर आया है पार्टनर, आपने सेकंड प्रीमियम एंट्री में जेड कैपिटल को क्यों काटा है? क्या बोल रहे हैं बेटा? दोबारा बोलिए। सेकंड वाली एंट्री में जेड कैपिटल को क्यों काटा है? नहीं आपने सुना नहीं शायद बेटा, मैंने बोला, मैंने कहा कि एग्जामिनर क्वेश्चन में अगर सिर्फ गुडविल के बारे में बताए, अब मैं क्वेश्चन में भी लाइन काट देता हूँ ना, समझ लो। आपको सिर्फ इतना कहा है कि जेड एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर एंड ही ब्रिंग 15,000 फॉर गुडविल। तो बेटा इस केस में मैंने बताया कि जेड की कैपिटल नहीं दे रखी तो जेड वाली एंट्री हटा दीजिए। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। अगर वो कैपिटल लाएगा तो करेंगे। तो एंट्री कर दो बेटा। नहीं समझे अभी भी? समझ गया सर। ठीक है ना, क्लियर? तो Yes, sir. आपको क्वेश्चन में कहा गया कैपिटल और गुडविल दोनों लाया है तो दोनों की एंट्री कर रहे हैं हम लोग। सिर्फ गुडविल लाया है तो गुडविल की एंट्री करेंगे बेटा। एक्चुअली ऐसा नहीं, वो कैपिटल नहीं लाएगा। मेरी बात समझिए बेटा, अभी हम 3 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। एग्जामिनर चाहता है कि आपसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूछ रहा है वो।
तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अकॉर्डिंगली बेटा वो ये चाहता है कि आपको सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट आता है या नहीं आता, तो हम उसके बेस पर अभी बात कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वो कई बार कैपिटल को हाइड कर देता है। अभी क्वेश्चन बुक में देखोगे तो आपको पता लगेगा। एंड थर्ड एंट्री बेटा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लाई गई है फर्म में, जो नया पार्टनर लाया है, कितना लाया है 15,000, दैट शुड बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जो गुडविल लेकर आया नया पार्टनर, बट लेकर किसके लिए आया बेटा, ओल्ड पार्टनर ना। एक्स और वाई तो वहां गेट पर खड़े हैं कि वेलकम मिस्टर जेड, आप हमारी फर्म में आए, वेलकम, बट हमारा गिफ्ट कहाँ है। तो जेड कहते हैं हाँ भैया मैं गिफ्ट लाया हूँ, देखो 15,000। तो बेटा वो गिफ्ट तो इनके झोले में चला जाएगा ना, तो इसलिए इनकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। बस अब यहाँ पर आपका बेटा चैलेंज आता है, यू हैव टू नॉलेज अबाउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो मैंने आपको 1 to 18 क्वेश्चन कराए हैं। अब यहाँ पर बेटा रेशियो का कौन सा केस लग रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होनी चाहिए, एनीवन, ओल्ड रेशियो होनी चाहिए बेटा, क्योंकि रेशियो में कोई चेंज तो है नहीं। सो ओल्ड रेशियो इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बेटा इसका मतलब 15,000 को आप 3:2 में डिवाइड करके पार्टनर को क्रेडिट कर रहे हैं। इसका मतलब आपने गुडविल को उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब गुडविल के तो बेटा बहुत सारे ट्रीटमेंट बनेंगे अभी आगे आगे, बट फिलहाल देखो हमारे जो क्वेश्चन आगे चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 19 से एज पर योर बुक अराउंड 27 तक अभी इस पैटर्न पर क्वेश्चन है। फर्स्ट एंट्री बेटा हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन में आएगी, बहुत रेयरली यूज होगी। अगर पुरानी गुडविल कोई दी हुई है तो ये एंट्री डाल देना, अदरवाइज नहीं डालना। पुरानी गुडविल का क्या लैंग्वेज होती है, गुडविल अपीयर या गुडविल शो इन द बुक्स। और नई गुडविल बेटा जो नया पार्टनर लेकर आया है, इसका पुरानी गुडविल से कोई लिंक नहीं होता। पुरानी गुडविल को हमें फिनिश करना होता है, इसलिए पार्टनर को डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, ये 2 एंट्री कंपलसरी है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा और उस गुडविल को आप पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। दैट इज द कंपलसरी कॉन्सेप्ट फॉर यू। सर अब इसमें पहले डाउट ले लो, फिर मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं तब और क्लियरिटी होगी। हाँ जी बेटा बोलिए। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बेटा आप अगर मार्केट में जाते हो, सिंपली आप और आपकी फ्रेंड गए, मैं सिंपली बता रहा हूँ, आपने बेटा 1 टी-शर्ट बाई की, उसने 2 टी-शर्ट बाई करी, तो बेटा आप कितने की पेमेंट दोगे, 1 टी-शर्ट की, और वो कितने की पेमेंट देगी बेटा, टेल में बेटा, जब बात करते हो ना आंसर क्या करो। हाँ जी सर 2 की। राइट। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, जितना सेक्रीफाइस किया गया उसी के अकॉर्डिंगली तो पेमेंट मिलेगी ना। शॉपकीपर ने आपको 1 टी-शर्ट सेक्रीफाइस करी, उस आपसे 1 पेमेंट मिली। सेक्रीफाइस उसने 2 टी-शर्ट जिसको करी, उससे 2 टी-शर्ट की पेमेंट करी। तो वही चीज यहां पर है बेटा, आप जब नया पार्टनर बुला रहे हो तो बेटा एक्स ने और वाई ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा जेड के लिए, गुडविल का भी तो हिस्सा उतना ही मिलेगा ना बेटा। गॉट इट। यस सर। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है कि गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और पूरे चैप्टर में, सिर्फ यहां पर नहीं बेटा। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन करवा देता हूं, इसी के अकॉर्डिंग ज्यादा बेटर है। लेट मी स्टार्ट ए क्वेश्चन। बुक में से देखो, 1 सेकंड बेटा, मैं बुक में से क्वेश्चन ले आता हूं, मैं 1 मिनट को, यहाँ पर मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। वेट ए सेकंड बस, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि हम गुडविल का टॉपिक भी स्टार्ट कर पाएंगे, बट अगर स्टार्ट कर दिया तो लेट्स सी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक, दैट्स बेटर फॉर अस। क्वेश्चन नंबर 19, जिनके पास बुक सामने रखी है बेटा अपने पास, एक बार 19 क्वेश्चन देखिए। जी बच्चे देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या करें। क्वेश्चन में यहां पर आपको बताता है बेटा जी, एज पर द क्वेश्चन, गोल्ड एंड सिल्वर। बेटा गोल्ड एंड सिल्वर हमारे पार्टनर हैं,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट 2:5, कॉपर को आप एडमिट करने जा रहे हैं, एंड क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा बेटा, he will bring 14,000 rupees as his cap goodwill, और ये लाइन नहीं भी दी होगी तो भी कोई मतलब नहीं है बेटा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन गोल्ड एंड कॉपर, अगर ये लाइन नहीं भी दूंगा तो भी अंडरस्टूड है ना बेटा, मैंने आपको बता ही दिया कि गुडविल हमेशा गोल्ड और कॉपर ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। सबसे पहले क्वेश्चन में पुरानी गुडविल तो नहीं है, नहीं है। नाउ द फर्स्ट एंट्री इज एज पर द, अभी अभी जो नोट्स बनवाए हैं बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब समीर जी जो आपने क्वेश्चन पूछा था बेटा वो यहाँ पर अप्लाई हो गया। देखो आपको कहा गया कॉपर जो न्यू पार्टनर है, ही ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल बट नो इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट हिज कैपिटल, तो मैंने कहा था बेटा कैपिटल वाली एंट्री हटा देना, तो डेट मीन्स ही ब्रिंग 14,000 रुपीज फॉर गुडविल, एंड नेक्स्ट एंट्री ऑटोमेटिकली इसके साथ इनबिल्ड हो जाती है बेटा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 14,000 रुपीज, कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेटा, गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और रेशियो सिल्वर में, है ना, गोल्ड कैपिटल अकाउंट सिल्वर कैपिटल अकाउंट, इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब बेटा यहां मुझे चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यहां आपकी प्रीवियस 2 क्लासेस की नॉलेज काम आएगी कि केस 1 लग रहा है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रखनी है। इसका मतलब जी 4,000 रुपीज और 10,000 रुपीज में हमने गुडविल इनको गिफ्ट कर दी, एंड माय क्वेश्चन इज ओवर, दैट्स इट। 3 नंबर आपके आ गए। लॉजिकल है बेटा, बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा मैजिक नहीं है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। सर जो लास्ट लाइन दी हुई है वो, क्या बेटा दोबारा बताइए। जो लास्ट लाइन में दिया फोर्थ में डिस्ट्रीब्यूट होगा कॉपर शेयर, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो किया है बच्चे, देखो क्या कह रहा है, व्हाट अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय द कॉपर विल बी रिसीव्ड बाय गोल्ड एंड सिल्वर, यही तो एंट्री करी है बच्चे। मैंने कहा ना ये लाइन तो बेटा, अभी आप बिगिनर हो ना, अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको क्लियर कट बोल के बता रहा है, अंडरस्टूड है बेटा। जब आप गुडविल लाओगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी बिटवीन द पार्टनर। अब आगे आगे क्वेश्चन में आपको नहीं कहेगा, मतलब आगे आगे क्वेश्चन में आपको ना तो ये लाइन देगा और ना बेटा ये लाइन देगा, छोड़ देगा ये लाइन। ये आपको अंडरस्टूड है कि जब नया पार्टनर गुडविल लाया है तो डेट मस्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सी 14,000 लाया है ना, हाँ 14,000 लाया बिल्कुल बेटा, बोलो आगे क्या कह रहे हो। सर यही पूछा। हाँ 14,000 लाया ना बेटा, ठीक है ना, तो 14,000 रुपीज का 2/5 दैट इज टेकन बाई गोल्ड 4,000 बेटा, 2/7 सॉरी 2/7, 2:5 है ना बेटा रेशो, एंड 14,000 रुपीज का बचे 5/7 दैट इज टेकन बाई द सिल्वर, जो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया गया बेटा। एनी हाउ अभी गुडविल में बहुत ज्यादा बेटा नहीं चलेंगे, गुडविल अभी नेक्स्ट क्लास के लिए स्किप करेंगे। आज आपको बेटा क्या करना है, 1 to 18, फर्स्ट मेक योर परफेक्शन इन 1 to 18, क्योंकि देखो गुडविल बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा। पहला कॉन्सेप्ट मुझे सैक्रिफाइसिंग पता होना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पता होगा तो बेटा मैं गुडविल के क्वेश्चन कर पाऊंगा, सैक्रिफाइसिंग प्लस गुडविल दोनों पता होगा तो आगे बेटा जी मैं फुल क्वेश्चन कर पाऊंगा जो 8 मार्कर आएंगे। तो यहां से चेन बन रही है एक, तो फर्स्ट मेक योर परफेक्शन इन दिस, देन इन नेक्स्ट क्लास वी विल मेक द परफेक्शन इन दिस। ट्राई करना क्वेश्चन अगर कर सकते हो, नहीं तो डोंट वरी, इसके तो कम से कम 8-10 क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा पहले आपको गुडविल में, क्योंकि बेटा देयर आर डिफरेंट डिफरेंट केस कि क्या आप गुडविल का पैसा ला पा रहे हैं या गुडविल का पैसा नहीं ला पा रहे, तो ये सारी चीजें थोड़ी सी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी ना। तो बेटा ये सब चीजें तो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी इसके बाद, तो इसलिए कह रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट मेक योर परफेक्शन इन 1 to 18 क्वेश्चन। जो कराया बेटा वो क्लियर हुआ है, गुड। यस सर। और साथ में बेटा इनकी प्रैक्टिस करो। अब सबसे पहले क्या करूंगा, आपके 1 to 18 के पहले डाउट डिस्कस करूंगा जी, लेकिन बेटा बेटर रहेगा कि पहले ही मुझे व्हाट्सएप कर देना कि सर नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन आपको कराना है,
सो उससे क्या होता है ना बेटा, मैं कटिंग या पिक पहले ही लगा देता हूँ, क्लास का टाइम बच जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन आपको लगता है 1 to 18 में आपके अकॉर्डिंगली डाउटफुल है, व्हाट्सएप में उनको फटाफट से करके, एंड देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द गुडविल। फिर गुडविल के क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। सो ट्राई करेंगे कि इस वीक तक हम लोग गुडविल काफी कवर कर लेंगे। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट क्लास तक बेटा प्लीज इसकी प्रैक्टिस करके रखिएगा। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप तो गुड आफ्टरनून हो रही है ना इस बार तो बेटा, क्लास लेट डिफरेंट टाइप में। चलिए ओके बेटा, टेक केयर ऑफ यू, गुड बाय।